वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। ये जो क्वेश्चन मैंने करा रही हूँ आज भी और जो लास्ट भी कराया था, ये हमारा क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको और भी क्वेश्चंस देखने हैं, कुछ क्वेश्चंस और करा रखे हैं मैंने, तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट में आप जाके हाइड्रोकार्बन्स वाली बनी हुई है लिस्ट, आप उसको ओपन करके आप वहाँ से और क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो वहाँ कुछ टॉपिक्स भी हैं जो कवर करे हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो इसी तरह से मैं और भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कराती रहूँगी। तो अभी ये जो क्वेश्चन करा रही है वो एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है, राइट आईपीएससी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो फर्स्ट इसमें दिया गया है CH3CH डबल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस। तो देखो इसका आईपीएससी लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन फॉर्म में लिख लेंगे जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो कि आईपीएससी कैसे लिखेंगे। तो इसका ओपन फॉर्म कैसे लिख लेंगे, हम चेन में लिख लेंगे इसको। CH3 देखो ये रहा, देन इसके बाद CH अटैच है, CH, देन डबल बॉन्ड, यहाँ पे है CH3 का होल ट्वाइस। तो इसका मतलब क्या है कि जो CH3 का जो होल ट्वाइस है, सॉरी यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन पे CH3 का होल ट्वाइस मतलब दो CH3 लगे हैं, एक हम CH3 यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ पे CH3 यहाँ पे, क्योंकि होल ट्वाइस है इसका मतलब इस कार्बन पे 2 CH3 अटैच हैं। अब देखो, अब इसका क्या करना है, हमें आईपीएससी लिखने के लिए सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। उसमें क्या होता है, फर्स्ट हमें देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, काउंट कर लेते हैं कार्बन 1 2 3 4। आप चाहे ऐसे करो या फिर 1 2 3 4, ठीक है। तो सेम ही पड़ रही है, लेकिन हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से, क्योंकि एक तो ब्रांच आ रहा है यहाँ पे हमारा, देखो CH3, देन इसके साइड में आ रहा है डबल बॉन्ड। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इसका नेम कैसे लिखेंगे हम, देखो 2 पे है मिथाइल, 2 पे क्या है मिथाइल, CH3 को इसमें बोलेंगे मिथाइल, ब्रांच पे है तो लिखेंगे 2 मिथाइल। इसके बाद क्या लिखते हैं कि जो हमारी लॉन्ग चेन जो बनी है वो कितने कार्बन्स की है, 4 कार्बन्स। 4 का मतलब क्या होता है, ब्यूट, ब्यूट। देन इसके बाद हम लिखते हैं, अगर हमारे सभी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं चेन में तो हम एन लगाते हैं, अगर हमारा एक भी डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन आता है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड कार्बन पे यहाँ डबल बॉन्ड अटैच है तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट 2, 2 का मतलब सेकेंड कार्बन पे ईन। तो इसका आईपीएससी क्या बन गया है, आईपीएससी नेम 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन। यहाँ पे 2 इसलिए आएगा कि 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है सेकेंड कार्बन पे, और सेकेंड कार्बन पे ही क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये बी पार्ट है। अब इसमें देखो एक चेन दी है हमें, उसमें डबल बॉन्ड भी है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, तो नंबरिंग करने के 2 मेथड हो सकते हैं, या तो हम यहाँ से करें 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से गलत होगा, क्योंकि जहाँ से हमें डबल बॉन्ड हमें पास पड़ेगा हम अभी नंबरिंग वहाँ से करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। अब इसमें कोई ब्रांच तो है नहीं तो आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की। जब 5 कार्बन की चेन होती है तो क्या लिखते हैं, पेंट। अब कहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड अटैच है, फर्स्ट कार्बन पे, तो यहाँ लिखेंगे 1 ईन, ओके। एंड थर्ड पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड अटैच है तो लिखेंगे 3 आइन। इसमें 2 बॉन्ड अटैच हैं, एक डबल एक ट्रिपल, तो इसलिए कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1 ईन, थर्ड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो सेकंड पार्ट हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा हुआ है। देखो, अगर मैं इसको आपको ओपन मतलब लिख के दिखाऊँ इन द फॉर्म ऑफ कार्बन तो कैसे लिखा जाएगा, देखो यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ भी आपको सी तो नहीं दिख रहा है, कार्बन नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा ही होता है, यहाँ पे होगा सी, ओके। यहाँ डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, फिर यहाँ सी, ये सी, और एक ये यहाँ पे सी, ये कार्बन कार्बन है एट द एंड। और इसमें आप हाइड्रोजन आप अपने हिसाब से लगाते हो, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे, H2,
क्योंकि टेट्रावेलेंट होता है। ऐसे ही यहाँ भी हाइड्रोजन आप लगा सकते हो, 1 2 3 बॉन्ड से है तो एक एच आएगा, यहाँ भी 1 2 3 बॉन्ड से एक एच आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से अटैच है तो कितना एच आएंगे, 2। तो ये तो मैं जस्ट आपको लिखने बता रही हूँ, लेकिन अगर हम डायरेक्ट आईपीएससी नेम की बात करें, देखो कितने कार्बन सही हैं, 1 2 3 4। अब आप इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी। क्यों कर सकते हो? बिकॉज यहाँ से करोगे तब भी फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच होगा, यहाँ से करोगे तब भी फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो उससे कोई मैटर नहीं करता, आप नंबरिंग कहीं से भी कर लो। तो ठीक है, अब 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे, ब्यूट, ब्यूट। देन अब कौन कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो 1 और 3 कार्बन पे कौन सा बॉन्ड अटैच है, डबल बॉन्ड। तो कैसे लिखेंगे इसे, 1 3 डाईईन। डाई समझ में आया क्यों आया, क्योंकि डाई मतलब 2 डबल बॉन्ड है यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे, इसका मतलब क्या लिखेंगे, डाई। इन केस अगर यहाँ और लंबी चेन होती है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो क्या लिखते हैं, 1 3 और कोई भी नंबर, और फिर क्या आता है, ट्राईईन। 4 होते तो 1 नंबरिंग डाल के टेट्राईन। ओके, तो फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका, डी पार्ट। डी पार्ट में ये बना हुआ है, देन इसके बाद चेन स्टार्ट है आपकी। ओके, तो इसमें सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से स्टार्ट। तो कर लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब ये क्या है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, फिनाइल। तो लिखेंगे 4, फोर्थ कार्बन के साथ अटैच है इसलिए 4 फिनाइल। ओके, चेन कितने कार्बन्स की है, 4 कार्बन की, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच है, फर्स्ट कार्बन, तो फिर लिखेंगे 1 ईन। ओके, तो फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। ई पार्ट है, ये ई पार्ट है, इसमें इधर है OH ग्रुप अटैच, देन यहाँ पे है CH3। तो इसमें जो नंबरिंग होगी वो होगी यहाँ से 1, यहाँ नहीं चलेंगे, इधर चलेंगे 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाएगा, अब देखो 2 पे है मिथाइल, तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल, और इसको क्या बोलेंगे हम, फिनॉल। क्या बोलेंगे, फिनॉल। OH ग्रुप अटैच है, इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये फिनॉल। ओके, बस इतना ही है इसमें। नेक्स्ट है एफ पार्ट। एफ पार्ट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट भी है। एफ पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस पार्ट को आप ध्यान से देखना। ओके, थोड़ा आपको देखने में ही लग रहा होगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो एक काम करें, इसको ओपन कर लें। इसको ओपन कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, उसके बाद चाहे आप उसे डायरेक्ट भी सॉल्व करो। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ। तो जब ओपन करोगे चेन थोड़ी लंबी बनेगी। देखो CH3 कितने, CH2 कितने हैं, 4, तो CH2 1 2 3 4। ओके, देन CH2 कितने हैं, 3, तो 3 बार लिखेंगे CH2 CH2 CH2। उसके बाद क्या है, CH3 CH3। अब ये ब्रांच यहाँ पे है अटैच, CH2 CH। अब देखो CH के साथ CH3 2 बार, दैट मीन्स यहाँ भी आपकी एक ब्रांच बनेगी, तो एक यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, एक यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ठीक है, आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, एक बार आप खुद से ट्राई करना, हो जाएगा। अब सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट चेन देखना, यही है जो दिख रही है आपको। कितने कार्बन्स की देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन्स की है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से हमें ब्रांच चेन पास पड़ेगी। यहाँ से अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 5 6, 6 पे ब्रांच चेन पड़ रही है। यहाँ से अगर देखूँगी 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे ब्रांच चेन आ रही है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी हमारी, यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। ठीक है, अब देखो, अब ब्रांच चेन में भी ब्रांच चेन है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लिखो 5, क्यों? क्योंकि 5th नंबर पे ब्रांच चेन है। उसके बाद डाल लो ब्रैकेट, क्योंकि इसमें भी एक ब्रांच है, ये दिख रहा होगा आपको। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1 2 3 कार्बन्स की चेन है, और 1 2 3, और सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। 1 2 3 कार्बन्स की चेन है, सेकेंड पे क्या है? मिथाइल। तो यहाँ लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब आप देखो कितने कार्बन्स की है? 3 की, तो क्या आएगा? अब आप प्रोपेन मत लिखना, सिंगल बॉन्ड है तो ये मत सोचना कि प्रोपेन आएगा। ये हमारी एक ब्रांच चेन चल रही है, तो ब्रांच चेन में क्या लगता है? आइल, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोपाइल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ब्रांच चेन है इसलिए प्रोपेन मत लिखना, प्रोपाइल। देन उसके बाद ये ओवर हो गया। कितने कार्बन की चेन है? 10, तो डेक एन। एन क्यों आया? सभी में क्या है? सिंगल बॉन्ड, सभी कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, तो क्या आ जाएगा? डेकेन। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार से खुद से करके देखना, चेन ओपन करके या विदाउट ओपन करके, जैसे आपको अच्छा लगे। अब लास्ट इसका पार्ट बचा है, वो देख लेते हैं। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है। मैंने इसमें नंबरिंग करी हुई है, वो मैं बता देती हूँ कि मैंने वहीं से नंबरिंग क्यों करी है। बिकॉज वहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच है, और यहाँ पे अगर हम यहाँ से अगर नंबरिंग करते तो फर्स्ट के साथ यहाँ पे कौन सा बॉन्ड अटैच है? सिंगल बॉन्ड। दैट्स वाई हमने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करी है। ओके, अब देखो आईपीसी नेमिंग लिखना है। तो सबसे पहले 4th कार्बन पे C2H5 अटैच है, इसको क्या बोलते हैं हम? C2H5 को इथाइल। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 इथाइल। कितने नंबर्स की चेन है टोटल? 10, तो उसको क्या लिखते हैं? डेकर। अब कौन कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच है? फर्स्ट पे, 5th पे एंड 8th पे। तो फर्स्ट, 5th एंड 8th पे डबल बॉन्ड अटैच है, इसलिए क्या लिखा जाएगा? ट्राई इन। ट्राई क्यों आया? बिकॉज 3 अलग अलग कार्बन्स पे क्या है? डबल बॉन्ड अटैच है। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना।